हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हमारा करंट अफेयर्स सीरीज का डे 5 होने वाला है। तो आइए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आज इस वीडियो में हो पाएंगे डिस्कस करेंगे। आपने अगर पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि क्या क्या नया लाया जा सकता है मैं उसमें लाऊं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी सिर्फ करंट अफेयर्स की सीरीज चालू है, ऐसे हिस्ट्री पॉलिटी और भी सब्जेक्ट की सारी सीरीज चालू होने वाली है। तो आप चैनल पे बने रहिए। आइए आज का बिना देरी करिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। आज जितने भी करंट अफेयर्स हो पाएंगे डिस्कस करेंगे। जिस जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है ये वीडियो उसी सारे एग्जाम के लिए मैंने बनाया है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की बात करें, रेलवे, एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव मतलब वन डे एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी, सारे एग्जाम्स के लिए मैंने सारा कंटेंट आपके लिए लाया है। तो आइए बिना देरी करंट अफेयर सीरीज की स्टार्ट करते हैं। आइए पहले न्यूज़ देखते हैं, पहले न्यूज़ क्या है। आपको दिख रहा होगा, फोटो देख लीजिए आप, एक पानी पानी दिख रहा है आपको सब दूर। तो आइए बात करते हैं। आपको पता है कि मानसून बहुत जम के बरस रहा है हिंदुस्तान में, यानी इंडिया में। हर जगह जहाँ देखो पानी है पानी है। कुछ रीजन में पानी नहीं है, कुछ रीजन में बहुत ही ज़्यादा पानी है। तो ये क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी हिली रीजन या नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या नॉर्थ की बात कर लें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट की बात करें, लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश गिर रही है, बारिश हो रही है। तो आइए जानते हैं, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है उसके बारे में जानते हैं। रिसेंटली इंडिया अलर्टेड पाकिस्तान ऑफ अ फ्लड थ्रेट इन विच रिवर ऑन ह्यूमैनिटेरियन। इंडिया ने पाकिस्तान को अलर्ट करा एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की एक रिवर है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आने वाला है, तो आप सतर्क हो जाइए। वो कौन सी रिवर है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है चेनाब, ऑप्शन सी है तावी, ऑप्शन डी है रवि या रावी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सा सही है। आइए बात करते हैं। इंडिया अलर्टेड पाकिस्तान अबाउट पॉसिबल फ्लड इन तावी रिवर। ठीक है, तावी रिवर में फ्लड आने की आशंका, इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को पहले अलर्ट कर दिया है। जो द इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उनको इन्होंने बोला है कि वार्निंग दी है कि हाँ पाकिस्तान अथॉरिटी को, कि हमने अलर्ट दिया है कि पानी ऑब्वियसली जो बगलीहार डैम है वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, तो आप अलर्ट हो जाइए। दिस कम्युनिकेशन मार्क का सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन फॉलोइंग रिसेंट टेंशन। ये कम्युनिकेशन मार्क करता है कि अभी जो रिसेंट टेंशन चल रही थी, एज अ आपने को पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर चला, क्या क्या जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से कंडीशन भी अच्छी नहीं है हमारे पाकिस्तान के साथ। तो जिसमें पाकिस्तान ग्रैपल हैवी एंड प्रायर मानसून रिलेटेड कॉजलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में पानी जाएगा तो वहाँ भी मानसून कैजुअलिटीज हो सकती है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो यहाँ में मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई, कब साइन हुई? 1960 में, सितंबर 19 को, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किसने कराई? वर्ल्ड बैंक में। आफ्टर 8 ईयर ऑफ निगोसिएशन, 8 साल तक चलता रहा, नहीं आधा पानी आप लोगे, हम आधा पानी लेंगे, या जो भी उनकी बहस हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया कट अक्रॉस द इंडस रिवर बेसिन। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो उसमें पाकिस्तान इंडिया रिवर बेसिन जो कट हो गई, प्लस 5 मेन ट्रिब्यूटरी भी है। तो वेस्टर्न रिवर्स की बात करें, जो आप देख रहे होंगे यहाँ से रावी आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ से चेनाब है, यहाँ से झेलम है, यहाँ से रावी है, यहाँ से ब्यास है, यहाँ से सतलज है, इसमें जुड़ रही है। तो ये सारी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इंडियाज राइट ओवर दिस रिवर्स लिमिटेड क्या है? कैन सेट अप सर्टन इरिगेशन रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट, वेरी लिमिटेड शॉर्टेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजर्वेटिव यूज, ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशन। यानी ये कुछ लिमिटेड है कि हाँ आप इतनी चीज यूज करोगे, इतना नहीं। इंडिया राइट ओवर दिस रिवर, इंडिया के राइट्स क्या है इस रिवर्स पे? ऑल एक्सक्लूसिव राइट लाई विथ इंडिया। सतलज रिवर, ब्यास और रावी, इस पे इंडियाज के राइट है। इंडियाज के राइट जहाँ पे लिमिटेड वो है चेनाब, झेलम एंड इंडस। इंडिया इंडस वाटर कमीशन सक्सेस स्टोरी क्या? वंस एवरी 5 ईयर कंडक्ट अ जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन पार्ट्स। मतलब ये एक सक्सेस स्टोरी की तरह काम कर, क्योंकि हर 5 साल में एक इंस्पेक्शन होता है कि रिवर्स का कैसे क्या पार्ट्स चल रहा है। टोटल इंस्पेक्शन अभी तक 100 हो चुके हैं। रेगुलरली मीट 1 साल में होती है, जिसमें टोटल्स मीटिंग होती है कि इसमें कैसे क्या डेवलपमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये
ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में भी मैंने बताया, गंगा रिवर यहाँ बांग्लादेश में जाके मिलती है, फिर डेल्टा बनाती है, आप देख सकते हैं। तो ये बकलियाहाट डैम है चेनाब पे, आपको पता होना चाहिए इंटरकोस्टल ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के द्वारा साइन की गई थी, मतलब वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट था वहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव था। आई बात करते हैं जम्मू का रिव्यू। देखिए अब जम्मू में आपको बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी, उधमपुर, कठुआ, सांबा, यहीं पे पहलगाम भी है। आइए बात करते हैं न्यूज़ नंबर 2 की। एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, इनकी फोटो देख लेते हैं। रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री अप्रूव इंगा रुगैनिनी एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, कौन बनी है? इग्ना रुगैनिनी। किस कंट्री की बनी है? लातविया की बनी है, लिथुआनिया की बनी है, इस्टोनिया की बनी है, या फिनलैंड की बनी है? आइए बात करते हैं। इंगा रुगैनिनी अप्रूव्ड एज लिथुआनिया न्यू प्राइम मिनिस्टर। लिथुआनिया की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। जो लिथुआनियन पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूवल ले दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेट इग्ना रुगैनिनी एज लिथुआनिया न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। रुगैनिनी द इंक्यूमेंट मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेबर को संभालती थी। अब ये यहाँ पे 15 डे टू प्रेजेंट अ न्यू कैबिनेट लिस्ट अक्रॉस विद द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट फॉर अ वोट। अब 15 दिन के अंदर अंदर इनका न्यू कैबिनेट का लिस्ट एग्रीड होगा कि हाँ विद द प्रेसिडेंट वोट करेगा इनके लिए। शी विल ऑफिशियली टेक ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट साइन, जब प्रेसिडेंट साइन करेंगे उसके बाद ये ऑफिशियली अपना ऑफिस संभालेंगी। As the Prime Minister, Rugnini was elected to Parliament for the first time in 2024. रुगनिनी को साइन भी किया, मतलब रुगनिनी इलेक्ट भी हुई थी पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम कब? 2024 में, बिफोर हर पॉलिटिकल करियर, यानी इनकी राजनीति ज्वाइन करने से पहले। सी सर्व्ड सी सर्व्ड एज चेयर ऑफ द लिथुआनियन ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन। ये किसके भी चेयरपर्सन रह चुकी हैं? लिथुआनियन ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। आइए बात करते हैं। अब बात यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये मैप मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो स्कैंडिनेवियन मैप है। यहाँ पे आपको नॉर्वे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्वीडन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डेनमार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको फिनलैंड दिख रहा होगा, स्वीडन, ठीक है। आपको देख रहा होगा ये इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज है, क्योंकि इसके आसपास में बाल्टिक सी है इसलिए इनको बाल्टिक्स कंट्री बोला जाता है। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ सुपर गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज 2025। आइए बात करते हैं। Recently, which country, along with the United States and allied nations, launched the annual military exercise Super Garuda Shield 2025? आइए एक्सरसाइज हुई है, किसने? यूनाइटेड स्टेट ने इसको किसके साथ होस्ट करा या लॉन्च करा? ये बात करते हैं। जापान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सुपर गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज 6,500 ट्रूप से 30 नेशन के साथ होगी है। इंडोनेशिया along with United States and allied nation has launched the annual military exercise, जिसका नाम सुपर गरुड़ा शील्ड है। ये क्या करेगा? रीजनल सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक टेंशन जो भी राइज हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पे उसको कम करेगा। ये लार्ज स्केल मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको टाइप भी याद रखना है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ये एनुअली कंडक्ट होते आ रही है 2009 से। फोकस किस पे है? कॉम्बैट रेडीनेस, इंटरऑपरेबिलिटी एंड रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? लॉन्च बाय जॉइनली होस्टेड बाय द इंडोनेशियन नेशन आर्म फोर्स एंड यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। ये दो आपको याद रखना है। बाकी इसमें पार्ट 13 नेशन ने लिया है। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट मिलिट्री ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर आपको प्रेजेंट दिखे होंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप 13 नेशन के यहाँ पे फ्लैग्स भी यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए जिसमें ब्राज़ील हो गया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज हैं। एक्सरसाइज एक्यूविरिन किसके साथ कंडक्ट होती है? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं बताता हूँ। बोंगो सागर किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। वरुणा किसके साथ? फ्रांस के साथ। ये सी ड्रैगन, डेजर्ट हंट और एक्यूविरिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
आइए देखते हैं न्यूज़ नंबर क्या है, ये कौन बैठे हैं, क्या चल रहा है इनका, कुछ देखते आइए। रिसेंटली आरोग्य सेतु Herald a made in civil military medical fusion in which state of तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। एक आरोग्य सेतु करके एक मिलिट्री सिविल मिलिट्री मेडिकल फ्यूजन हुआ है, मतलब मिलिट्री ऑफिसर एंड सिविल मिलके कुछ आरोग्य सेतु नाम का एक कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। आइए उनकी बात करते हैं। तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो आपको बताना है कि ये जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है किस स्टेट का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। आइए बात करते हैं असम। आरोग्य सेतु हेराल्ड मेडन सिविल मिलिट्री मेडिकल फ्यूजन इन तिनसुकिया। A landmark initiative, the Indian Army recently organized the maiden exercise। मतलब पहली बार हो रहा आरोग्य सेतु कहाँ पे, रूपाई डोमडो में, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में यहाँ पर हो रही है। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। अब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक सिविलियन और मिलिट्री मिलकर कुछ मेडिकल फ्यूजन एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी रीजन में। ये क्या है, मैं इसका कॉपरेशन बिटवीन द आर्मी मेडिकल कोप्स के बीच में कॉपरेशन बनाने के लिए रेप्यूटेड सीनियर सिविल डॉक्टर्स को लीडिंग हॉस्पिटल से तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट बुलाया जाएगा और वहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व किया जाएगा। द फोकस ऑफ द एक्सरसाइज वाज हाउ आर्मी एंड सिविल मेडिकल फैटर्निटी कैन वर्क टुगेदर। मतलब आर्मी के पीपल और सिविल मेडिकल जो भी फैटर्निटीज हैं वो कैसे वर्क करते हैं, डिजास्टर में, वॉर लाइक सिचुएशन में कैसे वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में एकदम ब्रीफ में एकदम डिटेल में बताएगा कैसा क्या होगा वहाँ पे। एक स्पेशल हाईलाइट क्या है इसमें, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ अ डॉक्टर हुआ है फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे हॉस्पिटल से। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ट्रेन एम्बुलेंस में इंट्रोड्यूस किया कि ट्रेन में ही एम्बुलेंस बना देंगे, एक लाइफ सेविंग फैसिलिटीज दी जाएगी। ये सारे इसके फीचर्स है। क्योंकि इतना डिटेल में मैं क्यों लाया हूँ यहाँ पे लिख के, क्योंकि इसकी वजह है, ऐसे नहीं एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पैटर्न पता होगा एग्जाम का, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। पैटर्न की बात करें तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए, तो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन पे जंप करना ही होगा। आप फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते कि आप नॉर्मली आपसे पूछ रहे हैं, आपसे डिटेल में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द प्रेजेंटेशन डो ग्रेट इंटरेस्ट एंड स्पार्क डिस्कशन ऑन इनोवेटिव मेथड ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटी। जो भी होता है डॉक्टर फ्रॉम बोथ साइड, या तो सिविल इंस्टीट्यूशन की बात करें या आर्मी की, दोनों ने बहुत तरह का डिस्कस करा है इनका क्या कैसा होगा। अगर हम कैपिटल ऑफ असम की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी इसकी दिसपुर। अगर हम फेमस नेशनल पार्क की बात करें तो फेमस नेशनल पार्क मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा जो वन हॉर्न राइनो के लिए है, वो भी यहाँ पर फेमस है। अगर हम स्टेट फ्लावर की बात करें तो फॉक्सटेल ऑर्चिड स्टेट फ्लावर हो जाएगा। अगर हम स्टेट बर्ड की बात करें तो स्टेट बर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ का स्टेट बर्ड देख लेते हैं। आइए स्टेट बर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ का स्टेट बर्ड हो जाएगा वुड डक, जिसको हम डियो हैंस भी बोलते हैं। स्टेट फ्लावर क्या हो जाएगा, स्टेट फ्लावर की बात करो तो स्टेट फ्लावर मैंने बता दिया। स्टेट एनिमल देख लेते हैं। वन हॉर्न राइनो स्टेट एनिमल हो जाएगा। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी क्या होगी यहाँ पे, गुवाहाटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी हो जाएगी। स्टेट ट्री क्या हो जाएगा, यहाँ का स्टेट ट्री की बात करें। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको किसी भी स्टेट से क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का स्टेट ट्री क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें। तो स्टेट ट्री की बात करें तो हॉलॉन्ग स्टेट ट्री हो जाएगा, जो टिम्बर ट्री है। यह सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। कैपिटल ऑफ असम यानी दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी, स्टेट एनिमल वन ऑन राइनो, स्टेट फॉक्सटेल ऑर्चिड। स्टेट ट्री की बात करें तो टिम्बर ट्री जो इसका नाम हॉलॉन्ग है। स्टेट बर्ड की बात करें तो डिनियो हैंस हो जाएगी। फेमस नेशनल पार्क की बात करें तो नामस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, ये सब हो जाएंगे। आइए देखते पीएम मोदी जी, और यहाँ पर एक और पर्सन है, आइए जानते क्या हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया फ्रॉम 2024 24 से 26 तक, हिज फर्स्ट इन द करेंट कैपेसिटी। यानी प्राइम मिनिस्टर फिजी इंडिया आए हैं 24 से 26 अगस्त तक, तो आपको बताना है वो पीएम का नाम क्या है। जो फिजी के पीएम है सितवेनी रबुका, क्या नाम है,
आपको ये नाम याद रखना है, सितवेनी रबुका अराइव्स इन दिल्ली फॉर 3 days। कितने दिन के लिए आ रहे हैं? 3 days के लिए आए हैं, मतलब आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी सितवेनी रबुका पेड एन ऑफिशियल विजिट, ठीक है, दिस वॉज फर्स्ट विजिट, ओके। ये कब टाइज बिगन 1879 कब हुआ था? जब 60,000 से ज़्यादा इंडियंस कहाँ पे, फिजी में एक शुगर प्लांटेशन के लिए वर्क करने के लिए गए थे, जो 1960 तक वर्क किया था। तभी से इंडिया की अच्छी रिलेशनशिप है किसके साथ? फिजी के साथ। इंडिया एस्टेब्लिश कमिश्नर ऑफिसर, एक कमिश्नर ऑफिसर भी बनाया था कब? 1948 में। कि अपग्रेडेशन के लिए, किसके लिए? फिजी के इंडिपेंडेंस के लिए 1970 के बाद। अभी कुछ क्वेश्चन है। व्हेन डिड फिजी गेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ फिजी? विच कॉन्टिनेंट डज फिजी बिलोंग टू जोग्राफिकली? तो इसको आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा फ्रीजी एक आर्किपेलागो है, जिसकी ये जहाँ पे साउथ पैसिफिक नेशन में ये आता है, जिसमें 300 से ज़्यादा आइलैंड है और आइलैट हैं। इसकी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश और फिजी हिंदी। रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी है और हिंदुइज्म है। माइनॉरिटीज़ की बात करें, यहाँ पे इनको 1987 में इनको ये इंडिपेंडेंट मिली थी। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ फिजी की बात कर लेते आइए। इसकी कैपिटल की बात करें तो ये सूबा हो जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने बता ही दिया, फिजान, इंग्लिश, फिजी, हिंदी। इसकी पॉपुलेशन 9.24 लाख है अकॉर्डिंग टू 2024। अब नेशनल स्पोर्ट्स की बात करते आइए। नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा? रग्बी यूनियन इनका नेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फोटो नजर आ रही होगी, आइए बात करते हैं। द सुरु समर फेस्टिवल 2025 ओपन विद अ हिस्टोरिकल अगस्त स्नोफॉल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? एक सूरो समर फेस्टिवल हुआ है जो हिस्टोरिकल अगस्त स्नोफॉल हुआ है जब ओपन हुआ है, तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है क्या, जम्मू कश्मीर में हुआ है क्या, लद्दाख में हुआ है या उत्तराखंड में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। आइए बात करते हैं। लद्दाख में सुरु समर फेस्टिवल मनाया गया है सुरु वैली में। फर्स्ट एवर अगस्त स्नोफॉल, जब अगस्त के स्नोफॉल में होता है तभी फेस्टिवल मनाया गया है फर्स्ट टाइम। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट मेजर स्नोफॉल इन अगस्त वाइल मॉडरेट रेनलेस। कश्मीर वैली में जब वाटर स्नोफॉल हुआ है तभी मनाया गया है। पार्ट्स ऑफ लद्दाख यानी लेह में, कारगिल में, द्रास, ये सब डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख की। इन अ सरप्राइज द सुरो समर फेस्टिवल गोइंग ऑन इन लद्दाख सुरो वैली वाज आल्सो कवर्ड विद स्नोफॉल। सब स्नोफॉल से कवर हो गया। इंडिया फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कटरागम इसाला फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल के नाम है कुछ इंपॉर्टेंट। अब ये कहाँ पर होते हैं हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं, एक नई एक्सरसाइज हुई है। द फर्स्ट ट्राई सर्विस सेमिनार रन संवाद 2025 का इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रन संवाद हुआ है ट्राई सर्विस सेमिनार। आइए बात करते हैं। इंडियन आर्मी टू होस्ट ट्राई सर्विस सेमिनार रन संवाद फ्रॉम 26 अगस्त। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी राजनाथ सिंह है, यानी जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राई सर्विस सेमिनार आयोजित किया है ताकि कंजर्वेशन ऑफ वॉरफेयर एंड वॉर फाइटिंग एट द आर्मी वॉर कॉलेज, जो कि मऊ में, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में आर्मी वॉर कॉलेज है। कहाँ पर? मऊ में, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर नगर भी बोला जाता है, जो 26 से 27 तक होगा। इस सेमिनार पर फोकस किया जाएगा कि टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में कैसे कैसे वर्क करेगी। 2 सब थीम्स हैं। क्या क्या थीम्स हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर वॉरफेयर एंड रिफॉर्म इन इंस्टीट्यूशनल। सेकेंड है इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी और टेक्नोलॉजी में इन्वेलमेंट कैसे किया जाएगा। ये 2 दिन का इवेंट है और इसमें बहुत एक्सपीरियंस लोग आएंगे।
और कैसे कैसे स्ट्रेटेजिक डिबेट्स, प्लानिंग कैसे, ऑपरेशन कैसे वर्क करते हैं, इस सब पे सेमिनार होने वाला है। आइए मोदी जी कुछ कर रहे हैं इनॉग्रेशन, आइए देखते क्या है। Prime Minister Narendra Modi recently flagged off which vehicle as Maruti Suzuki first global EV open for export to 100 plus country। यानी क्या है EV, यानी इलेक्ट्रिक वाली है। तो कौन सी ई है तो आपको बताना है। मारुति सुजुकी का है, मारुति सुजुकी व्हीकल है। तो वो ई बैलेनो है क्या, ई स्विफ्ट है क्या, ई विटारा है क्या, ई सेलेरियो है क्या, आइए जानते हैं। PM Modi flags off Maruti Suzuki first global EV inaugurates lithium battery facility in Gujarat। आइए जानते हैं, ये ई विटारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई विटारा गुजरात से इन्होंने किया है। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडिया सेल्फ रिलायंस इन ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बैटरी ई व्हीकल है, ठीक है। विल बी एक्सपोर्टेड 100 कंट्रीज तक ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे। एडिशनली लोकल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बैटरीज इलेक्ट्रोड कमेंस इंश्योरिंग ओवर 80% ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चर इन इंडिया। जो भी 80% ऑफ बैटरी का 80% ऑफ बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में, उसमें भी हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करेंगे हाइब्रिड बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके थ्रू। बूस्टिंग द नेशनल बैटरी इकोसिस्टम, ताकि हमारा जो नेशनल बैटरी इकोसिस्टम है वो बढ़ सके। ये देख सकते हैं आप। नेशनल आयुर्वेदा डे, कौन सा डे है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेशनल आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे विल नाउ बी सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे। न्यूज में रहा है, आइए बात करते हैं आयुर्वेदा डे। A landmark move to globalize India traditional health wisdom, the government of India has announced the Ayurveda Day will now be celebrated every year on 23rd September। हर साल 23 सितंबर को हम आयुर्वेदा डे मनाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, हमारे इंडिया ट्रेडिशन को, हमारे हेल्थ विजडम को ग्लोबलाइज तक, मतलब दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए। दिस रिप्लेस द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग द डे ऑन धन्वंतरि जयंती। ये कब मनाया जाता था, हमारा धन्वंतरि जयंती जब होती थी तब मनाया जाता है। ये इस करेगा। इस बार की थीम क्या है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, अंडरलाइनिंग आयुर्वेदा रिलेवेंस नॉट जस्ट टू पर्सनल हेल्थ, ये सिर्फ पर्सनल हेल्थ के लिए, बस इन्वायरमेंटल हार्मोनी के लिए भी है कि आयुर्वेदा जितना ज़्यादा रिलेवेंस करेगा दुनिया में, उतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट हार्मोनी भी बढ़ाएगा। रविचंद्र अश्विन आप पिक्चर में देख सकते हैं, आइए बात करते हैं। रविचंद्र अश्विन हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच टूर्नामेंट। ऑप्शन ए टेस्ट क्रिकेट, ऑप्शन बी IPL, ऑप्शन सी ODI क्रिकेट, ऑप्शन डी T20 वर्ल्ड कप। इन्होंने किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हैं। रविचंद्र अश्विन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम IPL आफ्टर 16 ईयर करियर। उन्होंने IPL से संन्यास लिया, वो IPL नहीं खेलेंगे, उनका 16 ईयर करियर रह चुका। ये ऑफ स्पिनर है जो IPL में इन्होंने जो इंडियन प्रीमियर लीग है वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया है। हर जिस भी कंट्री की, सॉरी जिस भी स्टेट की या जिस भी फ्रेंचाइज की ने जर्सी पहनी, उनके लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट से प्रीवियसली रिटायर्ड हो गए। इन्होंने IPL और BCCI को थैंक्स दिया है फॉर देयर सपोर्ट। मलेशिया लॉन्चेड RYT बैंक, इट्स फर्स्ट AI पावर बैंक। मलेशिया ने RIT बैंक लॉन्च किया है, जो कि पहला वहाँ का फर्स्ट AI पावर्ड बैंक होगा। मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है। वर्ल्ड लेक डे कब मनाया जाता है, 27 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लेक डे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको आज वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आज के हो सकते थे, ये सारे करेंट अफेयर्स आज मैंने करा दिए। आज वीडियो का डे 5 था। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो भी इस सीरीज़ का को गेन कर सके। जो भी लास्ट टाइम प्रिपरेशन रहती एग्ज़ाम की वो कर सके, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के। अगर आपके पास आप नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी आप हैंड टू हैंड बना सकते हैं। अगर एग्जाम टाइम पे आप देख रहे हो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आपका ही सपोर्ट चाहिए, आपके ही सपोर्ट से वीडियो सब तक पहुंच पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप चैनल पे बने रहिए, और भी फ्रूटफुल कंटेंट आता रहेगा चैनल पे, इसलिए नो टेंशन। अब सारी चीज़ों का हल सिर्फ एक ही चैनल है, आप इस पे बने रहिए, धीरे धीरे करके सारा एक्सपांसन हर चीज़ का होगा। तो चैनल पे बने रहिए, कहीं मत जाइए। और हाँ, आपका फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे तो पता चलेगा कि वीडियोस आगे कैसे बनानी है। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में कि आपको कैसा फील हो रहा है वीडियो देख के, या वीडियो कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, चलो आपका समय ना ज़ाया करते हुए वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।